परमुटेशन कम्बिनेशन का ये तीसरा क्लास है और इस क्लास में हम लोग बहुत अच्छे अच्छे सवालों को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। जिस सवाल को करने में आपको कठिनाई होती है, आप कंफ्यूज होते हैं सवाल को कैसे करें, आपको लगता है कि ये सवाल मुश्किल है, उन मुश्किल सवालों को आज हम लोग बहुत आसान करने का प्रयास करेंगे। आइए एक सवाल आपके सामने जो कई एक बार एग्ज़ाम में आ चुका है। 4 दोस्तों को 7 होटलों में कितने विभिन्न प्रकार से रखा जा सकता है? बहुत आसान सवाल। 4 दोस्त को 7 होटल में कितने विभिन्न तरीके से रखा जा सकता है? देखिए ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग, आपके 4 मित्र हैं ABCD और आपके पास होटल है 7। आपके पास होटल कितने हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो पहले मित्र के लिए कितना ऑप्शन है आपके पास? 7 ऑप्शन है। पहले मित्र को आप यहाँ ठहरा सकते हैं कितने तरीके से? 7 तरीके से। तो पहले मित्र को ठहराने का, पहले मित्र को रखने का जगह कितना हो रहा है? 7 तरीका। दूसरा मित्र अगर है तो दूसरे मित्र के लिए भी 7 ही तरीका होगा, क्योंकि ऐसा नहीं कहा गया है कि एक होटल में दूसरा मित्र नहीं रहेगा। एक होटल है, एक कमरा थोड़ी ना है। एक होटल में बहुत सारे लोग रह सकते हैं, तो पहले मित्र के लिए 7 ऑप्शन था तो दूसरे मित्र के लिए भी 7 ही ऑप्शन है। इस तरह अगले के लिए भी 7 होगा और अगले के लिए 7 होगा। तो आपका आंसर क्या होगा? 7 पर पावर 4। यहाँ हम लोग कंफ्यूज होते हैं 4 पर पावर 7 या 7 पर पावर 4। तो करना होता क्या है, होटल लाएंगे मित्र में या मित्र ले जाएंगे होटल में, तो ये देखना है, जो होता है वही करना है। एक मित्र को उठाइए और कितने तरीके से रख सकते हैं? 7 तरीका, तो 7 आएगा। फिर दूसरे मित्र को उठाइए, कितना तरीका से रख सकते हैं? 7 तरीका। बस ऐसे ही करना, जो होता है वही करना है, फिर ये कंफ्यूजन नहीं होगा। आइए हम लोग इसी तरह के कुछ और सवाल को देखें। अगला सवाल क्या कहता है, देखिए अगला सवाल कहता है 6 चिट्ठियों को 5 विभिन्न पत्र पेटियों में कितने तरीके से डाला जा सकता है? अब पत्र पेटी उठाकर लाना है चिट्ठी में या चिट्ठी उठाकर ले जाना है पत्र पेटी में? तो आप कहिएगा कि चिट्ठी उठाकर ले जाना है, तो चिट्ठी उठाइए। आपके पास कितना चिट्ठी है? आपके पास 6 चिट्ठी है। एक चिट्ठी जब उठाएंगे तो ऑप्शन कितना होगा आपके पास? 5। पहला चिट्ठी उठाएंगे, ए में गिरा सकते हैं, बी में, सी में, डी में, ई भी, ई में कहीं। तो पहले चिट्ठी को कितने तरीके से पोस्ट कर सकते हैं? तो 5 तरीके से। तो पहले चिट्ठी के लिए 5 तरीका, तो दूसरे चिट्ठी के लिए कितना तरीका? 5 तरीका, क्योंकि एक पत्र पेटी में पहला पत्र डालें, दूसरा नहीं डाल सकते हैं क्या? दूसरा भी उसमें डाल सकते हैं। तो तीसरे के लिए कितना? 5। फिर चौथे के लिए 5, फिर 5वें के लिए 5 और छठे के लिए 5। आपका आंसर क्या होगा? 5 पर पावर 6। कहीं कोई परेशानी क्या? सिंपल सा बात है। एक चिट्ठी उठाएंगे, कहाँ डाल सकते हैं? यहाँ, 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 यहाँ। 5 तरीका। तो पहले चिट्ठी के लिए 5 तरीका और दूसरे के लिए भी 5 तरीका, तीसरे के लिए भी 5 तरीका, 6 के लिए 5 तरीका। तो कुल कितना तरीका हो जाएगा? 5 पर पावर 6 और कुछ नहीं। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का होगा, आसान सवाल। अब कहता है 5 विद्यार्थी, 5 विद्यार्थियों के बीच 4 पुरस्कार कितने तरह से वितरित किए जा सकते हैं यदि एक विद्यार्थी कितने भी पुरस्कार ले सकता है? ये भी सवाल वही हो गया। क्वेश्चन कहता है हमारे पास 4 पुरस्कार है, हमारे पास 4 पुरस्कार है, हमारे पास 4 पुरस्कार है ABCD। अब इस पुरस्कार को हम कितने जगह बांट सकते हैं? इस पुरस्कार को हम 5 जगह बांट सकते हैं। विद्यार्थियों की संख्या क्या है? 5। 1 2 3 4 5। पहले पुरस्कार को हम कितने तरीके से बांट सकते हैं? 5 तरीके से। दूसरे पुरस्कार को भी 5 तरीके से। अब कहिए 4 क्यों नहीं 5 क्यों होगा? क्योंकि पहला विद्यार्थी जो पुरस्कार ले चुका है उसको दूसरा पुरस्कार भी दिया जा सकता है। क्वेश्चन बोला एक विद्यार्थी कितने भी पुरस्कार ले सकता है, तो ऐसा नहीं है कि एक पुरस्कार लेगा विद्यार्थी और चला जाएगा, दूसरा पुरस्कार भी उसको मिल सकता है। मतलब हमेशा हर पुरस्कार के लिए उतना ही विद्यार्थी है, ऑप्शन उतना ही तैयार है। तो पहले विद्यार्थियों के लिए पहले पुरस्कार के लिए कितना ऑप्शन है? 5।
तो पहले पुरस्कार के लिए 5, तो दूसरे पुरस्कार के लिए भी 5, तीसरे पुरस्कार के लिए 5 और चौथे पुरस्कार के लिए 5। आपका आंसर होगा 5/4। 4 पुरस्कार बांटना है। इसी क्वेश्चन में थोड़ा और जान लीजिए, जब क्वेश्चन कहता है एक विद्यार्थी 1 पुरस्कार लेगा, एक विद्यार्थी सिर्फ 1 पुरस्कार लेगा, तब क्या होगा? तब क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे देखिए। एक पुरस्कार को कितने तरीके से कर सकते हैं देखिए। पहले पुरस्कार को हम लोग कितने तरीके से बांटेंगे? 5 तरीके से। लेकिन दूसरे पुरस्कार को कितने तरीके से बांटेंगे? 4 तरीके से, क्योंकि एक पुरस्कार सिर्फ एक ही बच्चे को देना है, तो वो बच्चा अब अगले पुरस्कार के दौर में नहीं रहेगा। फिर अगला पुरस्कार को हम बांटेंगे 3 तरीके से, फिर अगला पुरस्कार को बांटेंगे 2 तरीके से। तब आंसर हमारा ये हो जाएगा 5 चौक 20 और 6 120। 20 गुना 6 120। देखिए कंडीशन बदलता है, आपका आंसर बदलता है, तो आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि कंडीशन क्या कहता है। 6 विभिन्न प्रकार की अंगूठियों को 4 अंगुलियों में कितने तरीके से पहना जा सकता है? 6 विभिन्न प्रकार की अंगूठियों को 4 अंगुलियों में कितने तरीके से पहना जा सकता है? मतलब एक अंगूठी उठाएंगे तो 4 ऑप्शन हमारे पास होगा। 4 अंगुली में एक अंगूठी उठाइए, एक अंगूठी उठाएंगे किसी उंगली में पहन सकते हैं तो 4 ऑप्शन। पहला अंगूठी के लिए 4 ऑप्शन, और दूसरा अंगूठी लेते हैं तो भी 4 ऑप्शन, तीसरा अंगूठी लेते हैं तो 4, फिर चौथा लेते हैं तो 4, फिर छठा लेते हैं तो हर अंगूठी के लिए कितना ऑप्शन? हर अंगूठी के लिए 4 ऑप्शन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4/6। ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए एक सवाल थोड़ा सा अलग सवाल है। एक अंक वाले ताले में 3 अलग अलग रिंग है, चक्री है, जिसमें 10 अलग अलग अक्षर लिखे हैं। ताले को कितने तरीके से खोला नहीं जा सकता है? देखिए इसमें 2 सवाल पूछता है। ताले को कितने तरीके से लॉक किया जा सकता है, ताले को कितने अधिकतम तरीके से खोला नहीं जा सकता। दोनों सवाल लगभग एक ही है, दोनों सवाल पूछता है। देखिए एक चक्री ये है, एक चक्री ये है, एक चक्री ये है। इसमें 0 1 2 9 तक है, इसमें 0 1 2 और 9 तक है, इसमें 0 1 2 और 9 तक है। अब यहाँ 10 डिजिट है, यहाँ 10 डिजिट है, यहाँ 10 डिजिट है, तो इसको लॉक कितने तरीके से कर सकते हैं हम? तो इसको लॉक कर सकते हैं 10 गुना 10 गुना 10, यानी 1000 तरीके से। आपका आंसर क्या होगा? 1000। एक चक्री में 10 डिजिट है, दूसरे में 10, तो कितना तरीका हो जाएगा? 10 गुना 10, फिर गुना तीसरा है तो 10, तो आपका तरीका कितना हो जाएगा? 1000। ये 1000 आंसर कब होगा? जब क्वेश्चन कहेगा कितने तरीके से लॉक कर सकते हैं, तब आंसर होगा 1000। अब कह रहा है कितने तरीके से नहीं खोला जा सकता है, तब आपका आंसर होगा 999। क्योंकि एक तरीका तो सही होगा। एक चोर अगर इसको खोलने का प्रयास कर रहा है तो कितनी बार विफल होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 999 बार। 1000वां बार तो खोल ही लेगा, क्योंकि 1000 ही तरीका से लॉक हो सकता है, 1000 से ज़्यादा से नहीं। तो 999 बार हम फेल हो सकते हैं। अगर हम प्रयास करें कि कितनी बार हम इसको खोलने में असफल होंगे, तो हमारा होगा आंसर 999। 1000वां बार अगर खोलेंगे तो खुल ही जाएगा, क्योंकि 1000 से ज़्यादा ये लॉक ही नहीं होता है। तो 2 क्वेश्चन होता है, कितने तरीके से लॉक कर सकते हैं, तो आंसर 1000 होगा। कितने तरीके से खोलने का असफल प्रयास करेंगे, तब हमारा आंसर 999 होगा। ये दोनों बात आप समझ चुके होंगे। कुछ भी पूछेगा अगर इस तरह पूछता है तो आंसर ये होगा, और अभी जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखें। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। एक परीक्षा में 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और सभी के 4 विकल्प हैं। कोई एक विकल्प सही है। अगर 10 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य हो तो कितने विभिन्न तरीके से प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है? बहुत सिंपल सा बात है, और ये इसी टाइप का क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा गया है। इस तरह का सवाल पूछा ही जाता है। अगर परमुटेशन कम्बिनेशन हम लोग पढ़ रहे हैं तो इस सब चैप्टर इस सब तरह के क्वेश्चन पर हमको पकड़ होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। देखिए पहला क्वेश्चन,
आपके पास 10 सवाल हैं, आपके प्रश्न पत्र में 10 सवाल हैं। पहला सवाल को उठाइए, पहला सवाल को आप बनाइए। कितने तरीके से बनाएंगे? आप कहिएगा 4 तरीका। ऑप्शन 4 है A B C D। हम, मेरा मन होगा हम A मारेंगे, आपका मन, आपको लग रहा है कि नहीं B सही है, आप B मारिएगा, किन्हीं को लग रहा है C सही है वो C मारेगा, किन्हीं को D लग रहा है वो D बनाएगा। तो एक क्वेश्चन का हल कितने तरीके से हुआ? 4 तरीके से। और दूसरे क्वेश्चन का हल भी 4 तरीके से, उसमें भी 4 ऑप्शन होगा। इसी तरह तीसरे क्वेश्चन का हल, तो ये गुना कितना बार हो जाएगा? 10 बार है, होगा ना, 10 बार गुना होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4 पर पावर 10। क्वेश्चन मुश्किल है क्या? क्वेश्चन मुश्किल है क्या? आपका ऑप्शन भी दिया हुआ है 4 पर पावर 10। तो यहाँ कभी कभी इन दोनों ऑप्शन में हम लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन जब समझ गए हैं तो अब कंफ्यूज होने का कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, समझ रहे हैं तो क्वेश्चन कितना आसान है, कितना जल्दी बनता है, लेकिन यही क्वेश्चन अगर नहीं समझ रहे होते हैं तो बहुत मुश्किल होता है। तो हमारा प्रयास होगा कि जितना टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, और अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं इस चैनल से, तो आप देखे होंगे मेरे पढ़ाने का तरीका। जो भी चैप्टर उठाते हैं, एक एक क्वेश्चन 0 से सभी क्वेश्चन को कराते हैं। ऐसा नहीं कि 2 क्वेश्चन करा दिए फिर छोड़ दिए। जो भी चैप्टर उठाया गया उसका कंप्लीट नॉलेज दिया गया है। इस चैप्टर का भी कंप्लीट नॉलेज दिया जाएगा। ये परमुटेशन कम्बिनेशन का तीसरा वीडियो है। अभी 2 वीडियो और आना है जिसमें अभी तक हम लोग कम्बिनेशन का एक भी सवाल नहीं लिए हैं। आगे वीडियो आएगा जिसमें कम्बिनेशन का सवाल लेंगे। उसके बाद आगे वीडियो आएगा जिसमें NTPC में जितना सवाल पूछा गया उसको लाएंगे। आगे वीडियो आएगा जिसमें SSC या फिर बिहार SSC या फिर BPSC में जो सवाल पूछा है सारा सबको उठा, तो कोई भी चैप्टर इस तरह हम लोग पढ़ेंगे तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो जो भी चैप्टर हम उठाते हैं, हमारा ध्येय होता है कि उसका पूर्ण नॉलेज आपको मिले। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है 4 लड़के और 3 लड़कियों को एक पंक्ति में कितने तरीके से बैठाया जा सकता है यदि सभी लड़कियां साथ हों? हम लोग पहला वीडियो जो देखे हैं उसमें इस तरह का क्वेश्चन बहुत। यहाँ कहता है 4 लड़के और 3 लड़कियां एक पंक्ति में कितने तरीके से बैठाया जा सकता है जिसमें सभी लड़कियां साथ हो? तो G1, G2 और G3 हम लोग 3 लड़की लिए, और B1, B2, B3, B4 ये 4 लड़का लिए। क्वेश्चन बोला इसको कितने तरीके से एक पंक्ति में बैठाना है जिसमें सभी लड़कियां एक साथ हो? तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये कुल मिलाकर 5वां। ये कंसेप्ट हम लोग ले चुके हैं। ये कंसेप्ट हम लोग पहले वीडियो से ही देख रहे हैं। और ये अगर इस बात को समझने में दिक्कत हो रहा है तो पहला वीडियो जरूर देखिए, कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो इसको हम लोग कितने तरीके से सजाएंगे? फैक्टोरियल 5, क्योंकि ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है और ये क्या है? 5वां। तो इसको फैक्टोरियल 5 तरीके से हम लोग सजाएंगे। लेकिन इसको एक क्यों मान लिए? क्योंकि ये जब भी रहेगा सब साथ रहेगा, ये पूरा उठ के कहीं जाएगा। अब ये साथ रहेगा लेकिन आपस में तो बदलेगा। अब G1 इधर है, G2 इधर, ये तो हो सकता है। तो इसको कितने तरीके से बदलेंगे? फैक्टोरियल 3 तरीके से आपका आंसर ये होगा। और इसी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर आएगा। आप जानते हैं फैक्टोरियल 5 का मान 120 होता है, फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है। इसको गुना करेंगे तो 720 होगा। कहीं से कुछ मुश्किल है क्या? कहीं से कुछ मुश्किल है क्या? कुछ मुश्किल नहीं है। ये क्वेश्चन आप पहले वीडियो में आप अच्छी तरह इस तरह का क्वेश्चन समझ चुके हैं। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है 6 पुरुष तथा 5 महिलाओं को कितने तरीके से एक पंक्ति में बैठाया जा सकता है यदि वो बारी बारी से हो? यदि वो बारी बारी से हो, मतलब एक पुरुष एक महिला, एक पुरुष एक महिला, एक पुरुष एक महिला। देखिए, तो मान लिया जाए ये पुरुष है, तो एक महिला को, फिर एक पुरुष है, फिर एक पुरुष है, फिर एक पुरुष है, फिर एक पुरुष है, 1 2 3 4 5 और ये 6 पुरुष हमने लिया। अब 6 पुरुष है, अब इसके बीच में एक महिला को लेते हैं तो एक पुरुष एक महिला होगा। फिर इस यहाँ महिला लेते हैं, फिर यहाँ महिला लेते हैं, फिर यहाँ महिला लेते हैं, फिर यहाँ महिला लेते हैं। तो आप देख रहे हैं एक पुरुष एक महिला, एक पुरुष एक महिला, एक पुरुष एक महिला, ये कंडीशन हो रहा है ना। यही कंडीशन हमेशा रहेगा। ये पुरुष है, ये M है, ये फीमेल है, फिर ये M है, ये फिर फीमेल है,
अब है ये पुरुष आपस में तो जगह बदल सकता है। ये महिला इस घर में आएगी तो फिर दोनों पुरुष साथ हो जाएगा। सभी अलग अलग हो, अल्टरनेट हो, तो एक पुरुष के बाद एक महिला को लेना है। अब यहाँ हम क्या कह सकते थे कि ये महिला को हम यहाँ ले लेंगे तो क्या होगा, अगर इस महिला को हम इधर रख लेंगे तो ये दोनों पुरुष साथ हो जाएगा। तो अल्टरनेट रखने के लिए 6 पुरुषों के बीच जगह कितना होगा, 5 महिलाओं को बीच में रख देंगे तो हमेशा अल्टरनेट होगा। किसी को उठाकर जगह अगर दूसरे जगह दे देंगे तो दोनों पुरुष साथ हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। अल्टरनेट हमको रखना है, बारी बारी से रखना है। तो हम क्या करेंगे, ये पुरुष यहाँ ला सकते हैं, ये पुरुष यहाँ ला सकते हैं, ये पुरुष यहाँ ला सकते हैं, इसको बदल सकते हैं। कितने तरीके से आप कहिएगा, फैक्टोरियल 6 तरीके से। इसको आपस में बदल सकते हैं, यहाँ महिला होगी, यहाँ महिला होगी, लेकिन ये महिला यहाँ और ये महिला यहाँ तो आ सकती है, तो ये बदलेगा कितने तरीके से, तो आप कहिएगा फैक्टोरियल 5 तरीके से। बस यही आपका आंसर है। इसी को गुना करके लिख देंगे, इसी को गुना करेंगे तो ये 120 होगा और इसको फैक्टोरियल 6 का मान होगा 120 गुना 6, 120 गुना 6। अब आइए 12 गुना 12 144, 144 को 6 से गुना करेंगे, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 2 26, बाकी 2 6 2 8 और उस पर 2 0, यानी 86,400। आपका आंसर क्या होगा, 86,400। हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे, और कहीं दिक्कत है तो बार बार हम कहते हैं तो ये आप कहते हैं, आप कमेंट हमेशा कीजिए जो परेशानी हो जिसको आप नहीं समझ पाए, ताकि उसको सुधारा जाएगा, उस पर कुछ और समय दिया जाएगा, उस पर कुछ और वीडियो दिया जाएगा जहां आप नहीं समझ पा रहे हैं। जहां स्टूडेंट नहीं समझ पा रहे हैं, जहां स्टूडेंट को दिक्कत हो रही है, वहां फिर से वीडियो डालना मेरा काम है। ये करेंगे, मेरा काम सिखाना है आपको, हम सिखाएंगे। आप बोलिए तो सही कि आपको दिक्कत कहाँ है, और दिक्कत नहीं है तो एक लाइक तो बनता है। आप लोग लाइक करने में भी कंजूसी कर रहे हैं। आइए अगले क्वेश्चन में हम लोग आए। आठ महिलाओं और 5 बच्चों को एक पंक्ति में कितने तरीके से बैठाया जा सकता है यदि कोई 2 बच्चा साथ ना बैठे। अब लीजिए, यहाँ सभी बच्चा साथ ना बैठे और 2 बच्चा साथ ना बैठे, दोनों 2 बात है। ये बात पहले क्लास से ही हम कहते आ रहे हैं। 8 महिलाओं की संख्या क्या है, 8। महिलाओं की संख्या क्या है, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 8 महिला है और बच्चों की संख्या क्या है, बच्चों की संख्या क्या है, 5। बच्चों की संख्या 5। लेकिन बच्चों के लिए जगह कितना है, बच्चों को बैठाने के लिए बहुत सारा विकल्प है। आप देखिए एक बार फिर से इसको, 8 महिला है तो 8 महिला के लिए हम लोग जगह ले लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बच्चों की संख्या क्या है, बच्चों को यहाँ भी रख सकते हैं, बच्चों को यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी, क्योंकि यहाँ अल्टरनेट नहीं बोला है। पिछले क्वेश्चन में अल्टरनेट बोला था, मतलब एक पुरुष के बाद एक महिला हो के बाद एक। यहाँ सिर्फ ये बोला है कि 2 महिला साथ हो सकता है लेकिन 2 बच्चा साथ नहीं। यहाँ कहा जा रहा है कि 2 महिलाएं एक साथ हो सकती हैं लेकिन 2 बच्चा एक साथ नहीं होना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, ये 8 जगह ले लिए महिलाओं का, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बच्चा यहाँ भी हो सकता है, बच्चा यहाँ भी, बच्चा यहाँ भी, यहाँ बच्चा ही। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, 8 महिलाओं को कितने तरीके से सजाएंगे, 8 महिलाओं को कितने तरीके से सजाएंगे, 8 महिलाओं को कितने तरीके से सजाएंगे, इसको आपस में बदलेंगे कितने तरीके से, तो आप कहिएगा फैक्टोरियल 8। 8 महिलाएं अपने जगह को बदलेंगी कितने तरीके से, फैक्टोरियल 8। लेकिन अब बच्चा के लिए तो जगह बहुत है, कितना जगह है, 9 जगह है, और बच्चों की संख्या क्या है, 5 है। बच्चों की संख्या क्या है, 5 है। तो एक बच्चा को उठाइए और उसको रखने का कितना विकल्प है आपके पास, तो 9 विकल्प। पहले बच्चे को उठाइए, कहाँ रख सकते हैं,
मान लिया जाए कुर्सी है तो एक बच्चे को इस कुर्सी पर बैठाइए, इस कुर्सी पर बैठाइए, इस कुर्सी पर, इस तरह 9 कुर्सी है। यानी पहले बच्चे को बैठाने का कितना विकल्प है आपके पास में। दूसरा बच्चा उठाइए, एक विकल्प कम हो गया होगा, क्योंकि किसी न किसी एक कुर्सी पर तो एक बच्चा बैठा दिए होंगे। अब दूसरा बच्चा जब उठाएंगे तो कितना विकल्प होगा, 8। तीसरा विकल्प होगा, तीसरा बच्चा लाएंगे तो 7, चौथा बच्चा लाएंगे तो 6 और 5वां बच्चा लाएंगे तो 5 विकल्प होगा। और इस तरह हमने सभी बच्चों को सजा दिया, सभी महिलाओं को सजा दिया। फिर से एक बार समझिए, सभी महिलाओं को कितने तरीके से सजा सकते हैं, फैक्टोरियल 8। अब एक बच्चा उठाएंगे तो 9 जगह है, 9 कुर्सी है तो 9 जगह बैठा सकते हैं। कितने तरीके से, 9 तरीके से। तो एक बच्चे को जब बैठा देंगे तो एक कुर्सी फुलफिल हो गया होगा ना, अब तो 8 ही कुर्सी होगा। तो अगला बच्चा के लिए कितना विकल्प, अगला बच्चा के लिए 8 विकल्प। उसी तरह अगला बच्चा के लिए विकल्प घटता जाएगा, यानी इतने तरीके से। ये हमारा आंसर है। अब आप कहेंगे बना तो हम दिए, सब काम कर लिए, समझ भी गए, आंसर कैसे करेंगे। आंसर तो किसी और फॉर्म में है, तो आंसर करना मुश्किल नहीं है। आंसर जिस फॉर्म में हम लोग चले जाएंगे, मूल बात जो समझना था ये आप समझ गए तो सब बात हो गया। आंसर ही तो करना। अब आंसर क्या चीज़ है, आंसर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको ये काम हम लोग कर रहे हैं। देखिए, आंसर के फॉर्म में जाने के लिए कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं था। इसको गुना कर देते, ये हमारा आंसर था, लेकिन गुना करके तो लाया नहीं, वो फैक्टोरियल के फॉर्म में है, तो हमारा आंसर भी फैक्टोरियल के फॉर्म में होना चाहिए। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं इसको, 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5, और गुना क्या लिखे, 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। मतलब हमने ऊपर में अपने मन से गुना कर दिया, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। ये गुना हम अपने मन से किया, यहाँ तो नहीं था ना। हमारे सॉल्यूशन में 4 3 2 1 था क्या, नहीं था। बगल में फैक्टोरियल 8 था तो हमने लिख दिया फैक्टोरियल 8। तो जो काम अपने मन से किया है उसको बैलेंस हम लोग को करना होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, भाग लगा देते हैं। किससे, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 से। अब बोलिए इसको और इसको काट देंगे तो बात वही हो जाएगा। अब काटना नहीं है, क्योंकि हम लोग को ऑप्शन के फॉर्म में जाना है। तो इसको क्या लिखेगा, फैक्टोरियल 9। अब क्या लिखेगा आप, फैक्टोरियल 9। बगल में क्या है, फैक्टोरियल 8 बटा क्या होगा, फैक्टोरियल 4। ये आपका आंसर होगा। अब कोई ऑप्शन होगा, यही पहला ही ऑप्शन है। तो ऑप्शन के फॉर्म में जाना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात कंसेप्ट लेना है, समझना है। आइए हम लोग एक आध और क्वेश्चन देखें। हालांकि ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से थोड़ा बेहतर था, क्योंकि यहाँ एक और झंझट था, ये ऑप्शन भी उस फॉर्म में नहीं है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक गोल मेज सम्मेलन में 20 देशों के प्रतिनिधि को कितने तरीके से बैठाया जा सकता है यदि भारत तथा अमेरिका के प्रतिनिधि हमेशा एक साथ बैठे। बात समझे क्या, 20 देश के प्रतिनिधि बैठेंगे वहाँ, और कंडीशन एक और अप्लाई हो गया है कि जहाँ 2 देश एक साथ बैठेगा। नाम भारत अमेरिका लिखा है, कोई भी नाम हो, अगर क्वेश्चन कह दे कि कोई 2 देश एक साथ बैठेगा तो क्या होगा। सबसे पहले अभी तक हम लोग गोल पंक्ति में सजाए हैं, गोल नहीं बैठाए हैं, एक टेबल के, गोल टेबल के चारों तरफ नहीं बैठाए हैं। इस बात का कंसेप्ट अभी हम लोग पहले ले लेते हैं, फिर कुछ और करेंगे। आपको कहेगा 5 व्यक्ति को एक लाइन में सजाएं तो आप कहिएगा फैक्टोरियल 5, लेकिन 5 व्यक्ति को एक गोल जगह में बैठाना है तो आपका आंसर होगा फैक्टोरियल 4। ये एक कम हो जाता है। अगर एक लाइन में 6 व्यक्ति को सजाना है, बैठाना है, तो आप कहिएगा फैक्टोरियल 6, और इसको एक वृत्ताकार स्थान के चारों तरफ बैठाएंगे तो इसको लिखेंगे फैक्टोरियल 5। ये कम हो जाता है। ये कम कैसे हो जाता है, इसको समझाने का हम प्रयास करते हैं। आपको इस बात पर ध्यान देना, जैसे देखिए ए बी सी को आप ए सी बी लिख सकते हैं, फिर बी सी ए लिख सकते हैं, फिर बी ए सी लिख सकते हैं, फिर सी ए बी लिख सकते हैं, और सी बी ए लिख सकते हैं। तो 6 तरीका हुआ, यानी फैक्टोरियल 3 कह सकते हैं इसको। लेकिन इसी को इसके चारों ओर बैठाएंगे तो ए यहाँ लिख लीजिए, और बी यहाँ लिख लीजिए, और सी यहाँ लिख लीजिए। सी को उठाकर यहाँ ला सकते हैं, बी को उठाकर यहाँ ला सकते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं होगा। कितना भी घुमाकर लिखिएगा यही बात आएगा। आप किसी को घुमा लीजिए, बात यही आएगा। मतलब यहाँ सिर्फ 2 ही तरीका होगा। तो ये क्या हुआ, फैक्टोरियल 2, और ये क्या हुआ, फैक्टोरियल 3। मतलब आपको सिर्फ इतना ही जानना है, ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है।
एक राउंड टेबल के चारों ओर बैठेंगे हम तो एक फैक्टोरियल वहाँ कम हो जाएगा। वहाँ फैक्टोरियल 9 होता था, यहाँ n-1 होगा। एक बात तो आप समझ चुके हैं। अब एक और कंडीशन यहाँ दिया हुआ है, जहाँ दो व्यक्ति एक साथ बैठेंगे, जहाँ दो व्यक्ति एक साथ बैठेंगे। तो हम क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये है 18, ये है 19 और ये है 20। तो ये दोनों मान लिया जाए, ये दोनों एक साथ बैठेगा, तो ये दोनों एक साथ बैठेगा तो इन दोनों को एक मान लीजिएगा, ये एक मान लीजिएगा। तो अब गिनती कितना हो जाएगा, ये गिनती हो जाएगा 19 20 है ना। जैसे 1 2 को छोड़िए, 19 20 को एक जगह हम बैठा लेंगे, तो 19 20 को हम एक मान लेंगे, एक जगह रहेगा। 20 उधर कभी नहीं जाएगा और 19 दूर कभी नहीं जाएगा, दोनों साथ रहेगा। तो ये दोनों को बंद कर दिए तो ये 1 हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 18 और ये क्या हो जाएगा 19। तो इसको ये 19 हो गया, तो इसको लिखेंगे क्या, फैक्टोरियल 18, क्योंकि हमने कहा जितना संख्या होगा उससे एक कम हो जाएगा। तो ये 19 क्यों हो गया, क्योंकि दोनों एक साथ रहेगा। अब दोनों एक साथ तो रहेगा लेकिन आपस में तो बदल सकता है। भारत अमेरिका साथ रहेगा तो कभी इंडिया इधर हो सकता है, अमेरिका इधर हो सकता है, कभी अमेरिका इधर हो सकता है, इंडिया इधर हो सकता है। तो ये आपस में तो बदलेगा। आपस में कितने तरीके से बदलेगा, फैक्टोरियल 2। तो आपका आंसर होगा फैक्टोरियल 18 गुना फैक्टोरियल 2। कहीं कोई दिक्कत क्या, शायद अब आपको समझने में यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप का मैक्सिमम सवाल हम लोग लेने का प्रयास किए हैं, और कुछ सवाल अगर रह गया है तो हम अगले वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे, या फिर कोई और इस टाइप का डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप क्वेश्चन भेज भी सकते हैं, उस क्वेश्चन का भी हम सॉल्यूशन देंगे। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।